हेलो। सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या चलिए मुश्किलें हजार हो। शुरू किया जाए। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। क्या क्या क्वेश्चन है, नहीं है, सब चीज। तो सबसे पहला आज का जो सेट है यह है एएलपी वाले एग्जाम। एएलपी जो है आप लोग का जो एग्जाम हुआ है 9/8/2018, 9/8/2018 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट में से जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है वो निकाल करके आप लोगों के लिए लाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब इजी इजी क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे लगा कि लेवल का क्वेश्चन है, ढंग का है, देना चाहिए। अब बहुत बहुत इजी क्वेश्चन भी देने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए ऐसा किए हैं हम। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू किया जाए। अब क्वेश्चन क्या सब है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? राजू नाम का जो व्यक्ति है या राजू नाम का जो लड़का है, लड़की है, जो भी है, क्या उसको यात्रा करना पसंद है या यात्रा करना पसंद नहीं है? ये हमारा सवाल। ये यात्रा करेगा या नहीं करेगा, ये यात्रा करना चाहता भी है या नहीं करना चाहता है, तो ये हमारा सवाल है कि राजू को यात्रा करना पसंद है या नहीं। तो राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। तो अगर राजू जो है पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशा में वो जा चुका है भारत के, इसका सीधा मतलब है उसको यात्रा करना पसंद है, तभी तो वो हर एक दिशा में जा रहा है। अगर उसको यात्रा करना पसंद नहीं होता तो क्या पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वो जाता? आराम से घर बैठा रहता, मुश्किल से 100-200 किलोमीटर के हिसाब से वो राउंड मारता, कहीं कहीं जाता, नहीं जाता, घर जाता, पढ़ने जाता, यही चीज। अगर आप मान लीजिए कि पटना आए हैं पढ़ने के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पटना में घूम रहे हैं। ठीक है, आप पटना पढ़ने हैं तो आपका उद्देश्य है पढ़ना, बस आप आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, छुट्टी होता है घर जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि आप एग्जाम देने जाते हैं, और एग्जाम देने जाते हैं तो सिर्फ गए, एग्जाम दिए और फिर चले आए, तो उसको भी घूमना नहीं कहेंगे। लेकिन एग्जाम देने गए, एग्जाम देने के बाद 2-4 घंटा सोचे, अब जब मैं इस शहर में आया हूं तो इस शहर में क्या है। अगर ट्रेन लेट है, ट्रेन लेट है या फिर ट्रेन के बीच में आपके एग्जाम के समय और ट्रेन के समय के बीच में थोड़ा 2-4 घंटा का समय है, और आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा कुछ घूम लिया जाए, देख लिया जाए, तो उसको घूमना कह सकते हैं। ठीक है, उसको घूमना कह सकते हैं। तो चलिए, राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है, सही है। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। देखिए, यहाँ पर दोस्त के साथ रहना पसंद है कि नहीं, ये बात कहाँ कहा गया है, और ये बात कहाँ लिखा गया कि दोस्त के साथ ही घूम सकता है आदमी? आदमी परिवार के साथ, फैमिली के साथ भी तो घूमने जाता है। ठीक है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत। कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही? कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही, ये हमारा सवाल है। एबीसी की बिक्री कैसी रही, तो चलिए देखते हैं बिक्री कैसी है। कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेचे। प्रति नग का मतलब क्या है, मुंह में कलम नहीं लेना चाहिए। प्रति नग का मतलब होता है प्रति एक पीस, जैसे कि एक पीस का दाम है 75 रुपया, 70 रुपया, और ऐसा ऐसा टोटल कितना बेचा वो? 75,000 बेचा, 75,000 पीस बेचा। तो क्या इससे पता चल जाएगा कि उसकी बिक्री कैसी रही, नहीं रही? इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, उत्पाद के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। देखिए, उत्पाद के क्षेत्र में उसके पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है, मुंह में कलम नहीं लेना चाहिए। तब क्या है? उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। कोई दूसरा उत्पाद नहीं है तो ठीक है, उससे हमको क्या दिक्कत है? यहाँ सवाल क्या है, कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही, तो क्या इससे पता चला? दोनों में से किसी से पता नहीं चला कि कैसी बिक्री रही। हम लोग अपने हिसाब से सोच लें कि 75,000 बिक्री हुआ तो बहुत ज्यादा हुआ, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ठीक है,
जहां पर मान लीजिए करोड़ों में पीस अगर साबुन के हिसाब से बिक्री होना चाहिए, वहां 75,000 बिक्री हुआ, तब तो बहुत खराब बिक्री हुआ ना। और अगर 10-20 हजार रुपये 1000 पीस बिक्री होना था, लेकिन 75,000 बिक्री हो गया, तब तो बहुत ज्यादा बिक्री हो गया ना। इसीलिए यहाँ तुलना करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए पहला और दूसरा दोनों गलत। एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है? एक्स और वाई दोनों में कौन बेहतर नर्तक है, ये हमारे सवाल में बोला गया कि दोनों में से अच्छा नर्तक कौन है। एक्स अच्छा नर्तक है कि वाई अच्छा नर्तक है, ये हमारा सवाल है। तो एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, तो अधिक नृत्य ऑडिशन दिए तो इससे क्या पता चल जाता कि वो अच्छा है कि खराब है? अधिक नृत्य ऑडिशन दिए, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं पता हमको। सिर्फ नृत्य ऑडिशन दे देने से वो अच्छा नर्तक हो जाएगा, ये जरूरी थोड़ा ही है। ठीक है। वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था, हाँ ये ठीक है। अगर वाई ने अच्छा प्रदर्शन, अधिक प्रदर्शन दिया है, तो इसका मतलब उसका नृत्य अच्छा होगा, तभी तो वो ज्यादा प्रदर्शन किया है। ठीक है। और यहाँ पर एक्स ने अधिक ऑडिशन दिए थे, ये जानकारी पूर्ण पर्याप्त नहीं, इसीलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑडिशन देना मतलब नहीं जी, रुक जाइए। एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है? एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया था। आइदर कर दीजिए इसको। ठीक है, आइदर में चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म नहीं है ना, इसीलिए। हाँ, नहीं नहीं, वाई की अपेक्षा एक्स बेहतर है। एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है? तो सबसे पहले सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन तो लीजिए। यहाँ पर जो है कि प्रश्न में बोला गया कि एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है। एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है, तो एक्स अच्छा नर्तक नहीं है, वाई हाँ जी ठीक है। दोनों मिल करके आंसर देने के लिए तैयार है। 4 नंबर ऑप्शन। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि ये अच्छा नर्तक नहीं है, और इससे ये पता चल रहा है कि ये बेहतर है। तो उससे अच्छा है, तो दोनों में अच्छा कौन है? तो दोनों में अच्छा वाई है। सही है, सही है। उसने ज्यादा ऑडिशन दिया, ऑडिशन से आप कहीं भी चले जाइए, आपको गाना गाने आता है नहीं आता है, फिर भी आप चले जाइए सारेगामापा ऑडिशन देने के लिए, कोई आपको मना नहीं करने वाला। आप उसका फॉर्म भरिए, जो चार्ज है वो चार्ज भरिए, और उसके बाद आराम से जाइए वहाँ ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन तो आप कहीं भी किसी भी चीज का दे सकते हैं, सिलेक्शन होना नहीं होना वो अलग चीज है। ठीक है। हमको डांस करने नहीं आता, हम भी फिर भी चले गए डांस इंडिया डांस में ऑडिशन देने के लिए, हमको रिजेक्ट कर दिया, हो गया, तो ऑडिशन में तो गिनती हो गया ना, हम ऑडिशन दिए थे। ठीक है। पी क्यू आर एस और टी में सबसे कम वजन किसका है? पी क्यू आर एस टी में सबसे कम वजन किसका है? तो क्यू का वजन पी और एस से कम है। क्यू का वजन पी और एस से कम है। पी और एस से कम है। किसका वजन? क्यू का वजन। क्यू का वजन पी और एस से कम है, तथा एस का वजन टी से ज्यादा है। एस का वजन किससे ज्यादा है? तो टी से ज्यादा है। एस का वजन टी से ज्यादा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, क्यू का वजन पी और एस से कम है, एस का वजन टी से ज्यादा है, तो क्यू और टी में कौन ज्यादा कौन कम नहीं पता हमको, अब रख दीजिए कलम। ठीक है। और पी और एस में कौन ज्यादा कौन कम ये भी नहीं पता है, अभी तो कुछ जानकारी नहीं है। तो सबसे कम वजन किसका है? अभी तक के हिसाब से यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन कौन होगा नहीं पता है। अब आइए, आर का वजन क्यू से अधिक लेकिन टी से कम। हाँ, अब चलिए ठीक है, आर का वजन क्यू से अधिक है लेकिन टी से कम है, हो गया इतना। अब देखिए, पी से ऊपर क्यू है, क्यू से ऊपर एस है, क्यू से ऊपर टी और आर भी है, बचा कौन? ठीक है। यानी कि 1 नंबर जानकारी और 2 नंबर जानकारी दोनों मिल करके हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला सवाल, स्वाति नमिता से कैसे संबंधित? स्वाति और नमिता में क्या रिलेशन है,
दोनों में क्या संबंध है, वो हमारा सवाल है। चलिए उस पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है? स्वाति का पति नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। कौन है जी? स्वाति का पति। स्वाति का पति कौन है? नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। तो स्वाति का जो पति है वो नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। ठीक है, अब यहां से क्या पता चला स्वाति नमिता से कैसे? तो ई बाबू पति है, ई बाबू बहन है, तो ये हो गई भाभी, ये हो गई ननद, यानी कि इससे हमारा आंसर पता चल गया। स्वाति का भाई और नमिता का पति चचेरे या ममेरे भाई हैं। स्वाति का जो भाई है और नमिता का जो पति है, नमिता का जो पति है, दोनों कौन है? चचेरा भाई, यही मानिए दोनों क्या है? चचेरा भाई है। तो चचेरा भाई की पत्नी, तो फिर वही भाभी और ननद वाला रिलेशन आ गया। यानी कि अकेला एक भी आंसर दे रहा और अकेला दो भी आंसर दे रहा, तो इसका आंसर होगा या तो एक या तो दो। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, या तो एक या तो दो, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद यहां देखिए क्या है, ये है बाबू, देख लीजिए ऐसे है, फिर ऐसे है गोला लगा हुआ, और यहां पर डायमंड का रिंग है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक है, क्या है ये? डायमंड का रिंग है, और ये क्या है? पंजा है, मतलब हाथ उंगली में पहनते हैं। डायमंड का रिंग कहाँ पहनते हैं? उंगली में पहनते हैं। ये क्या है? मुकुट है। क्या है? मुकुट है, यानी कि क्राउन। और क्राउन जो है, नहीं देखते मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ये सब जो बनती है, तो मुकुट कहाँ पहना जाता है? सर पे पहना जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सर। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अध्यापक जो होते हैं उनको कार्यशाला में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये बात हमारे प्रश्न में कहा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है। कार्यशाला जो है क्या करती है? सामयिक बनाती है। कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती। सामयिक मतलब बढ़ाना, वृद्धि करना। ठीक है, बड़े पैमाने पर। बात समझ में आ गया? तो वो बनाती है। तो ये बात बिल्कुल ही क्या है? सही है। मान लीजिए कि हम भी जब बाबू स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किए थे, तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिस पर हम बहुत ज्यादा मेहनत किए थे। ठीक है, कुछ ज्यादा मेहनत किए थे, जैसे कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, ये सब का ट्रिक आप लोग देखे हैं मेरा कैसा। तो हमको जब कोई ऐसा कंफ्यूजन होता था तो कैलेंडर निकाल करके हम देखते थे। हमको जब वैसा कोई कंफ्यूजन होता था तो हम बाबू घड़ी बना बना करके, हम डिजाइन बना बना करके भी प्रश्न बनाए हुए। तो जैसा कि यहाँ पर ये है, तो एक प्रकार का घड़ी बना करके क्वेश्चन बनाना, डिजाइन बना करके क्वेश्चन बनाना, क्या ये कार्यशाला वाला काम? मोटा मोटी हम ये नहीं करके रिसर्च कोई केमिकल बना रहे थे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन उससे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं ना। तो कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है, तो बिल्कुल ही क्या है? सही है। कार्यशालाएं समय बर्बाद करती है, समय बर्बाद करती है, ये बात हम मानते हैं। क्योंकि आप ये सोच के देखिए कि बल्ब किसने बनाया? थॉमस एडिसन ने। कितना बार में उन्होंने बल्ब फाइनल किया था? किसी को नहीं पता। 1000वां बार या 900वां बार में? या तो 1000वां बार में या तो 900वां बार में। हमको एग्जैक्ट इस दोनों में से कोई कंफर्म याद नहीं है। मान लीजिए अगर 900 है, तो आप किसी भी काम को 899 बार फेल होने तक बर्दाश्त कर पाइएगा?
899 बार क्या हम कहते 5 बार बर्दाश्त कर पाइएगा? 5 बार अगर लगातार कोई काम में फेल हो जाइए तो छठा बार क्या कहिएगा पता? ये काम मेरे लिए बना ही नहीं। क्या ऐसा कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। अभी जैसे ही इसको 33 नंबर आया ना जी, आपने बोला ना सर 33 नंबर आता है, कहीं ना कहीं तो निगेटिव जा रहा है मन में। क्या अब वही ज्यादा नंबर आएगा तब पॉजिटिव जाएगा मन में। तो बात ये नहीं है कि निगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव, बात ये है कि प्रॉब्लम है कहां पर, सॉल्यूशन करना क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पर है और उसका सॉल्यूशन कैसे करना मायने ये रखता है। तो समय तो बर्बाद करती है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन वो सिखलाती भी तो है, इसीलिए ये बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। ठीक है, बात समझ में आया? फिगर डायरेक्शन का क्वेश्चन अगर आप फिगर बना के बनाते हैं, क्या हम वही तो बोल रहे हैं कि अगर आप उसको फिगर बना बना के बनाइएगा तो जब जैसे ही बड़ा क्वेश्चन आएगा जो रेलवे के एग्जाम में आता तो समय आपका ज्यादा लगेगा। तो उससे अच्छा है कि NESW वाला जो तरीका है बताते हैं उसको फॉलो कीजिए। हम बाबू एक ही 2 क्वेश्चन डेली बताएंगे, आप जाइए उस पैटर्न का क्वेश्चन किताब से निकालिए। आपको लगता है कि एक ही दिन 50 गो डायरेक्शन ही डिस्टेंस करवा देंगे? ये नहीं ना हो सकता है, ये काम आपका है। जैसे देखिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो हमसे बाद में पूछ लेता है, हम बताते हैं, ऐसा नहीं कहते कि नहीं बताएंगे। अब जाइए डायरेक्शन डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन मान लीजिए आज बनाए गए, यहाँ से 10 गो क्वेश्चन आप बनाए उसी पैटर्न पर, उसके बाद प्रॉब्लम हुआ लेकर के आए, डिस्कशन के बाद आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको ये कहेंगे कि नहीं बताएंगे, तब हुआ सर आपसे हम पूछे तो आप नहीं बताए, तब ना मेरा गलती। ठीक है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। क्या चीज सर्वोत्तम नीति है? ईमानदारी। और ईमानदारी के साथ ही शब्द लगाया, ईमानदारी ही मतलब और कुछ नहीं। समझ में आ गया? ही शब्द जो है कहीं ना कहीं केवल को दर्शाता है। मैं ही, मैं भी यह कार्य कर सकता हूं तो पॉजिटिव है, मैं ही यह कार्य सकता हूं तब तब बाबू निगेटिव है। ठीक है, नहीं कर भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर आप एकलौता होइएगा तब ना। सूर्य ही प्रकाश देती है तो रात में चंद्रमा उग जाते हैं, बोलते हम भी तो हैं, भले हम एब्जॉर्ब करके लाइट दे रहे हैं फिर से, लेकिन हैं तो। बात समझ में आया? अभी तक में हम लोग यही कहते हैं पृथ्वी पर ही जीवन है, क्योंकि दूसरा ग्रह के बारे में जानकारी नहीं मिला, इसीलिए खोज चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं संशय तो है कि दूसरे किसी ग्रह पर भी जीवन हो सकता है, लेकिन अभी तक तो कहते हैं पृथ्वी पर ही जीवन है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए जानकारी हो जाएगा तो कहेंगे दूसरे ग्रह पर भी जीवन। ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है, हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए, ये बात सही है। हर नीति में, चाहे नीति कोई हो, उसमें ईमानदारी होनी ही चाहिए। आप लोग फिल्म अगर देखते होंगे तो पुराना फिल्म में एक डायलॉग होता था, ये बेईमानी का काम है, स्मगलिंग कर रहे हो ना तो हाँ ईमानदारी से करना, बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करना, नहीं तो गया। सुनते थे ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ बात तो सुनने को मिलता होगा। ठीक है, आइए सर्वाधिक धूम्रपान कानूनन अपराध। सार्वजनिक धूम्रपान, सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है, ये हमारे प्रश्न में कहा गया है। तो ठीक है, कहिए कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है, सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है, ये हमारे प्रश्न में कहा गया। तो चलिए बाबू देखते हैं कहां तक अपराध है।
धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ हानिकारक है, हाँ हानिकारक है, लेकिन ये हानिकारक होने से हमको ये बात बता दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये हानिकारक होने से सार्वजनिक स्थान को क्या मतलब? सार्वजनिक स्थान को इससे कोई मतलब है? तो बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा, धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अन्य लोगों के लिए, बिल्कुल सही बात है, अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बिल्कुल ही सही बात है। तो पहला गलत, दूसरा सही हो गया। 10 नंबर सवाल, बस यात्रा कंपनी BEST ने अपने किराए 10% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। मतलब बस कंपनी जो है BEST नाम का है, तो वह जो है 10%, मान लीजिए कि 100 रुपया किराया है, तो 10% बढ़ा के 110 रुपया करने वाला है। यात्री बेस्ट BEST बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। हाँ भाई चुन सकते हैं, अगर उसके पास वैसा विकल्प हो तो वह चुन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है। देखिए, अगर मान लीजिए सबसे पहली बात यह है कि बस किराया बढ़ गया, ठीक, लेकिन उस लाइन में सिर्फ यही बस चलता हो, या फिर जो भी और दूसरी कंपनी हो वो सब भी अपना किराया बढ़ा दिया हो, तो यहाँ पर हम उन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ पर जब कोई भी बस कंपनी वाला है तो वो क्या सोच करके किराया बढ़ाया है? महंगाई सोच करके है ना, कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, रोड टैक्स बढ़ गया, इसके बाद जो है क्या बोलते हैं अति बढ़ गया, खर्च बढ़ गया है, तो वो सब भी देना है, तो 10% किराया बढ़ाया जाए। तो जब इन सभी चीजों का मूल्य बढ़ रहा होगा तो आम नागरिक को भी तो पता चल रहा होगा, कि आम नागरिक को थोड़ी कि नहीं पता चल रहा होगा। इसीलिए ये बात कहना कि वह पहले जैसी बनी रह सकती है, बिल्कुल ही क्या है सही है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, शक्ति है शब्द का प्रयोग किया है, इसीलिए खास करके सही है। शक्ति है शब्द का प्रयोग किया है, इसीलिए खास करके ये क्या है, तो बाबू सही है। क्या? हाँ तो गड़बड़ हो सकता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, श्याम गीता को कहता है श्रीलंका तक पहुंचने के लिए, श्याम किसको कहता है जी? गीता को। क्या कहता है? श्रीलंका तक पहुंचने के लिए, श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। श्रीलंका अगर आपको जाना है तो आप क्या चीज से जा सकते हैं? हवा से जा सकते हैं और पानी से जा सकते हैं। तो गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। ये बात कहाँ कहा गया है कि गीता पसंद करती है कि ना पसंद करती है? ये तो आपस में बातचीत ना हो रहा है जी, और आपस में बातचीत सिर्फ हो रहा है तो उससे यात्रा करने जाएगी कि नहीं जाएगी ये जरूरी थोड़ी ही है। हम आपको कहें जानता है, हम जो मतलब तुमको बता रहे हैं, इंग्लैंड में जो है ना एकदम इस समय में बहुत पानी पड़ रहा होगा, तो बोला कि देखा है? नहीं देखे नहीं है, तब टीवी में दे रहा था इसीलिए पता चला। तो बात तो हम कुछ कर लें, बात तो हम ये भी कर लें कि चंद्रमा पर जमीन खरीदेंगे ना तो बड़ा सस्ता मिल जाएगा अभी। कुछ भी, बात का क्या है, बात करते रहिए, बात करने के लिए मना ही थोड़ी है। श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है, सलाह देने का शौक है कि सलाह देने का शौक नहीं है वो नहीं पता है, क्योंकि श्याम गीता को कहता है
यहाँ पर बातचीत भी हो सकता है, सलाह मशवरा का कोई बात जरूरी नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, गलत। हाँ जी, दिक्कत है, बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए ये सब चीज को, आपका घर कहाँ है, मधुबनी में कहाँ? अच्छा, तो नेपाल कभी गए हैं आप, कितना बार? मधुबनी से नेपाल नजदीक है जी, कितना किलोमीटर? 20-25 किलोमीटर, तब भी 2 बार गया है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। चीन है? अच्छा अगर मान लो कि चीन जाने का मौका मिले तो वहां पर तो सुने, अच्छा चीन छोड़ो अपने देश का बात कर लें, मणिपुर सब में जो है कुत्ता बिल्ली मार के सही में खा जाता है, पता है आपको? मणिपुर जानते हैं, वहां पर कुत्ता बिल्ली सबको मार के खा जाता है, जानकारी है? ये जो रील्स जो दिखाता है उस सब में जो चलता है। नहीं देखे हैं? तो हम लोग अभी मणिपुर का बात किए कि नहीं किए, हम लोग अभी चीन का बात किए कि नहीं, हम लोग अभी नेपाल का बात किए कि नहीं किए? तब बात करने से जरूरी थोड़े हम वहां पहुंच ही जाएंगे। मेरा बात समझ में आया? बात है, ऐसे ही बात करते रहते हैं। हम्म। हाँ रुकिए, उसने कहा है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का यात्रा किया है, तब ना पता चल रहा कि यात्रा करना पसंद है कि नहीं। दूसरा कहा था राजू को अपने दोस्त के साथ रहना पसंद है, इसको तो गलत करे ही न थे, क्योंकि वह किसके साथ घूमने गया, परिवार के साथ घूमने गया कि दोस्त के साथ घूमने गया, ये कहाँ पता चला हमको, ये पता चलेगा तब तो हमको। ठीक है, और कोई दिक्कत? चल, एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, एक लड़की की तस्वीर को देख करके कौन कह रही है, शीशा नाम की एक लड़की ने कहा उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। लड़की की तस्वीर को देखते हुए, लड़की के तस्वीर को देखते हुए शीशा नाम की एक लड़की ने कहा कि उसकी माँ मेरे नाना की इकलौती बेटी है, यानी कि शीशा के नाना की इकलौती बेटी है, शीशा के नाना की इकलौती बेटी, नाना की इकलौती बेटी। अब बताइए, नाना की इकलौती बेटी तो इसके लिए भी मां ना हो गई, तब है। और उनकी केवल एक बेटी और एक बेटा, उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है, तो एक बेटी है तो यही ना है। तो शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है? शीशा तस्वीर वाली लड़की खुद है, शीशा खुद वो तस्वीर वाली लड़की है। क्लियर? नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है? ऐसे कितने प्रतीक हैं यानी कि चिन्ह हैं जिनके पहले कोई संख्या आती है? ठीक है, 3 के बाद डॉलर, नंबर के बाद चिन्ह चाहिए, है नंबर के बाद चिन्ह नहीं है, एक तो ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। कुछ फल सब्जियां, कुछ फल खाद नहीं है, फल खाद नहीं है, सब्जी सब्जी कॉमन मिला है लेकिन दोनों 50 है। कुछ फल खाद नहीं है, सही। कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जियां फल है, ये भी क्या है, सही। तो अब नहीं नहीं, ये वाला गलत, पहला वाला गलत, क्योंकि कॉमन टर्म तो मिला लेकिन कॉमन में कोई 100 नहीं मिला। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही। रूल से डायग्राम से भी कुछ फल सब्जी है, कुछ फल सब्जी है, कुछ सब्जियां खाद नहीं है, सब्जी का कुछ हिस्सा जो है बाबू वह खाद नहीं है।
तो कुछ फल खाद नहीं है, कुछ फल ऐसा है जो कि खाद नहीं है, तो कुछ फल खाद नहीं है तो हम अभी तो सही कह दें। लेकिन अगर यही हम सब्जी को अटैच करके जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए पहला गलत। कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जियां फल है, बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थानों की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या हो रहा है, रहने लायक स्थान का कमी हो गया है, उसके बाद जीवन स्तर में गिरावट हो रहा है। सरकार को शहर विकास के पूर्ण योजना बनानी चाहिए। सरकार को शहर विकास के लिए पूर्ण योजना क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो सही की गलत, सही बात है ये। ठीक है, अब खाली अथी को बनाने से क्या हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण होगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है यहाँ पर, जनसंख्या नियंत्रण करना। सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनवाने चाहिए। देखिए, अवैध इमारत गिरा देना चाहिए और उस पर क्या कानूनी है क्या कानूनन नहीं है वो तो हमारे पास नहीं है पता अभी, इसीलिए डायरेक्ट ये कार्य कर देना बिल्कुल ही क्या है, गलत है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत। अवैध मकान, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। क्या चीज नहीं हो पाया, निवासी से जो है, लोगों से जो है ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिला है। किसमें, तो सफाई वाले में। तो नंबर 1 लिखा हुआ है कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। साफ नहीं रखना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। एसोसिएशन अभियान में असफल रही, ये बात क्या है, तो सही है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही। लोगों को सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते। ठीक है, लोगों का सोचना क्या है, टैक्स भुगतान करना जो है फालतू काम है, हम नहीं टैक्स भुगतान करेंगे, उसको बचा लेंगे, ये सीधा बात है। तो चलिए नंबर 1, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किए जाने वाले कर देश के निर्माण के कार्य आता है, और ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही। अब आप देखिए, सबसे पहला हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि आप गोदरेज का प्रचार देखते हैं, च्यवनप्राश का प्रचार देखिएगा, बोरोप्लस का प्रचार देखिएगा, है कि नहीं, ये सब जब आप प्रचार देखिएगा तो अट्रैक्टिव प्रचार रहता है। कोलगेट सबका प्रचार देखिए, अट्रैक्टिव प्रचार रहता है। जैसे ही सरकार का कोई प्रचार का बात आएगा, वो सब प्रचार उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है। कुछ एक प्रचार को छोड़कर, जैसे पोलियो अभियान वाला सब प्रचार को अट्रैक्टिव बनाया गया था, उसमें लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, तो वो सब प्रचार सफल रहा, लोग उसके प्रति जागरूक भी हुए। लेकिन टैक्स वाले पे ज्यादा कुछ नहीं रहता है, एकदम नॉर्मली आता है टीवी पर, ऐसे लाइन में लाइन लिख देगा, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कहानी खत्म हो गया। उस पर भी अगर अच्छा विज्ञापन बनाया जाता, नोटा के बारे में, नोटा एक ऑप्शन तो दिया सरकार ने हम लोगों को वोटिंग करने के समय में, लेकिन क्या सरकार उसका प्रचार करती है, क्या चुनाव आयोग उसका प्रचार करती है अच्छे ढंग से, ताकि लोगों को जागरूकता मिले नोटा के बारे में भी। अगर आपको कोई भी, यदि आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा करके विरोध कर सकते हैं। क्या उन्होंने इसका ज्यादा अच्छे से प्रचार किया, नहीं किया। ठीक है, तो ये सब भी तो कहीं ना कहीं खामियां हैं। करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। कर में वृद्धि कर देने से क्या हो जाएगा, है, कर में वृद्धि आप ऐसे ही कर दीजिएगा, हर एक चीज का एक सिस्टम ना होता है। इसीलिए बाबू पहला गलत है, सॉरी पहला सही है, दूसरा गलत है। कोई दिक्कत, अगला सवाल। राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, एक्स सुंदर है।
राजनेता किससे शादी करते हैं? सुंदर लड़कियों से। और एक्स क्या है? सुंदर है। अब जब यहाँ पर मामला आ जा रहा कि एक्स सुंदर है, मामला आ जा रहा है यहाँ पर क्या चीज का? एक्स सुंदर है, तो ठीक है, एक्स सुंदर है तो उसका अच्छा बात है ना। अब एक्स से हम जाएंगे पूछने के लिए, हाँ जी शादी करना है, अच्छा ठीक है कर लेंगे। तो राजनेता से, नेता से करोगी शादी? नहीं, नहीं करेंगे। है कर लो, अच्छा ठीक है कर लेंगे। तो दो बात आया, या तो लड़की को एक्स जो सुंदर है, अब नेता को मन हुआ शादी करने का, हाँ जी शादी करना है तो हाँ करना है, तो क्या रिक्वायरमेंट है? लड़की सुंदर होना चाहिए, हो गया। अब सुंदर लड़की के पास गया कहने के लिए, हाँ जी शादी करना है तो हाँ करना है, तो नेता से करेगी शादी? नहीं, नहीं करेंगे। नेता से करेगी शादी? तो हाँ करेंगे। तो दो प्रकार का बात ना, नेता का मन है कि सुंदर लड़की से शादी हो, लेकिन सुंदर लड़की का मन नेता से शादी करने का होगा तब ना होगा शादी, ठीक है। तो एक्स राजनेता से शादी करे ये कोई जरूरी बात नहीं है, एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी ये भी जरूरी बात नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आइदर का, या तो पहला या तो दूसरा, ठीक है। अगला सवाल, शहर में पानी की कमी के कारण, शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत की 25% कम करने के लिए कहा है। क्या हुआ? शहर में पानी का कमी हुआ, और पानी के कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिक से क्या अपील किया है कि पानी की खपत में 25% कम करिए आप लोग, ठीक है। क्या करिए? कमी कीजिए। तो नंबर एक, अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत को कम कर सकते हैं, कर सकते हैं, सही बात है। कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई इस सलाह का विरोध कर सकते हैं। देखिए, विरोध करने का बात यहाँ पर जो मामला आ रहा है कि विरोध कर सकते हैं, किस बात का विरोध? यहाँ तो पानी का कमी है, धरती के अंदर पानी ही नहीं है, तो विरोध क्या करिएगा? विरोध आप ये ना करिएगा कि मुझे पानी दो, वहां पर कमी अगर आपको मान लीजिए कह रहा है, भर दिन में अगर आप मान लीजिए आपके घर में 200 लीटर पानी का प्रयोग होता है, और अगर आपको ये कहा गया कि 25% कम कर लो, यानी कि अगर 150 लीटर में काम चलाओ, तो क्या बहुत बड़ा थोड़ा ही आपसे कुछ अति कर दिया गया है? इतना तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। इसीलिए बाबू पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत, इसमें विरोध का कोई बात नहीं हो रहा। लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। लोगों का शिकायत क्या है? त्योहार का समय है और बस टिकट ज्यादा उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं दीपावली, छठ सबका समय आएगा, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, चेन्नई, चंडीगढ़, ये सबसे आने वाला जो बिहार, यूपी, जो ये सब झारखंड जो आने वाला ट्रेन है, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। और ये जो बहुत ज्यादा भीड़ रहेगा, तो उसके कारण बहुत सारे लोगों को सीट मिलेगा और बहुत सारे लोगों को सीट नहीं भी मिलेगा। होता है कि नहीं होता है? उधर से आने वाला एसी बोगी रहे कि स्लीपर बोगी रहे, सब जनरल के तरह बन जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अब आप देखिए, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में वे यात्रा ना करें। तो त्योहार के मौसम में घर नहीं आएगा तब कब आएगा घर? इसीलिए बिल्कुल ही क्या है? गलत है। दूसरा, सरकार को चाहिए कि वो त्योहारों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा बसों की व्यवस्था करे, और ये बात बिल्कुल ही क्या है? सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही। क्या लिखा हुआ है देखिए, दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। पुस्तकें, उत्सव, मुलाकात और शादी। अब ये जो है ये किस स्थिति पर है ये आपको बताना है यहाँ पर अभी। हेलो, हम्म, हेलो हेलो, हम्म, हाँ जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? तो आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है? मेडल। हाँ मेडल है, मतलब मेडल जो मिलता है वो है। ये क्या है? कप है। ये क्या है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये सभी का सभी क्या चीज? उत्सव मना नहीं रहा, इन सभी के बाद ये लोग उत्सव मना सकता है।
मेडल मिलेगा आपको। आप मान लीजिए पूरे बिहार में टॉप हो गए, क्या चीज में, बीपीएससी के एग्जाम में, टीचर वाला एग्जाम में जो टॉपर बना होगा, जो रेलवे के एग्जाम में टॉपर हुआ होगा, जो आईएएस यूपीएससी के एग्जाम में टॉपर हुआ होगा, जो मैट्रिक इंटर के परीक्षा में टॉपर हुआ होगा, रूबी राय को छोड़ करके, खुद बेचारी जेले चली गई थी, तो ये सब को छोड़ करके तो टॉपर हुआ होगा, तो वो सब जो उत्सव मनाएगा कि नहीं मनाएगा, खुश होगा उसका परिवार वाला कि नहीं होगा, खुश होगा ना। तो टॉपर तो छोड़ दो, सिंपल सा मास्टर के नौकरी हो जाता तो हमारा गाँव में भोज हो जाता है, ठीक है, कि बेटा को मास्टर का नौकरी हुआ, भोज कर दिए, तो बहुत बढ़िया बात। टॉपर नहीं था, उसको खुशी था कि नौकरी हो गया मेरा बेटा को, तो भोज कर दिया, तो ये सब भी तो खुशी होता है, ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल, एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे थे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखिए, एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे थे, जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, सुबह का समय, तो सूर्य पूरब में तो छाया किधर, पश्चिम में, ठीक है। तो y की छाया सीधे x के सामने पड़ती है, तो छाया जो है x के सामने पड़ती है, x के शरीर पर नहीं पड़ती है, x के सामने, हम मान लीजिए यहाँ पर है, आप वहां पर, तो आपका छाया उधर से आया या मेरा छाया उधर से, तो मेरे सामने पड़ा, ठीक है, x के सामने पड़ती है, तो x किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब सबसे पहला सिचुएशन यहाँ पर ये हो जाता है कि सामने छाया पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब, क्या दायां छाया पड़ा, अगर दायां पड़ता तो हम यहाँ लगाते हैं, दायां पड़ता या बायां पड़ता तो हम क्वेश्चन में यहाँ लगाते हैं। यहाँ पर बाबू सामने और पीछे का बात हो रहा है, तो जब बाबू यहाँ पर सामने और पीछे का बात हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा आंसर पूरब और पश्चिम में से ही कोई एक होगा। दायां और बायां जब रहता है तभी हमारा आंसर क्या होता है, उत्तर दक्षिण होता है, ठीक है। तो y की छाया सीधे x के सामने पड़ रही है, तो इसका मतलब छाया अगर यहां पर है, ओहो, छाया अगर यहां पर है तो ये आदमी का मुंह इधर होगा, तब तो ऐसे करके देखेगा छाया यहां पर है, तब तो सामने हुआ, ये यहां पर जो रहेगा उसके लिए इधर हुआ, तो इसका मतलब है कि x के सामने पड़ते तो x किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, x पूरब दिशा में मुंह करके खड़ा है, तभी तो पश्चिम वाला छाया उसको दिख रहा है, उसके सामने पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर। ए बी सी, ठीक ठीक ठीक, एट द रेट स्टार दो, एट द रेट स्टार दो, ठीक ठीक ठीक, देख लिए, एक इधर से गया एक उधर से आया, एस हच ई, डॉलर हच ई, डॉलर, डॉलर के बाद हच, हच के बाद ई, अल्टरनेट ऐसे गया, तो यहां पर क्या होगा, चेन होगा, ऑप्शन बाबू एक नंबर, सॉरी 4 नंबर, ठीक है, मिटा दें। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 गुना 2 8, 9 10 11 12, ऑप्शन एक नंबर ए ऑप्शन। अब यहां पर देखिए क्या है, 9 है और 6 है और दोनों के बीच में गुना है और बाबू 45 लिखा हुआ है, 9 प्लस 6 15, 9 माइनस 6 3, 15 गुने 3 बराबर 45, 7 4 11, 7 में से 4 गया तो 3, 33, 6 4 10 गुना 2 20, 5 3 8 गुना 2, 8 गुना 2 16, ऑप्शन 4 नंबर। अच्छा ठीक है, स्क्वायर कर घटा देता, हम इसने बनाए थे क्या हो गया है,
चलिए AFIZL अलग चित्र कौन सा है आपको बताना है। ए देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, यानी कि कौन सा अलग होगा, एल, यानी कि आकृति 5। ठीक है, दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। अब मामला यहां पर आ रहा है ट्रायंगल का कि कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहला ठीक है, अब त्रिभुज गिनती करिए, अब अच्छे से गिनती हो जाएगा। 1 2 बड़ा वाला 3, यहाँ पर 3 6, 3 9, 3 12, 13 14। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। दिसंबर 2018 कौन सी तिथि को बुधवार होगा। 3 है ना, यहाँ लिखा हुआ 3 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन था, निकाल लीजिए। 3 का 3, दिसंबर का कोड 6, 2018 का 0, 6 3 9 में 7 से भागा दिए तो 2 शेष फल, रविवार 1 सोमवार 2, यानी कि 3 तारीख को हो गया बाबू सोमवार, 4 तारीख को हो गया मंगलवार, 5 तारीख को हो जाएगा बुधवार। तो आंसर हो जाएगा 5 तारीख बुधवार, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए, क्या है देखिए 1 2 3, यहाँ पर बाबू 2 गो, यहाँ पर भी 2 गो, यहाँ पर नहीं पता नहीं पता नहीं पता, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर बाबू 2 गो, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। तो क्या हो रहा है, तो सबसे पहले एक ठो इसमें खत्म किया, अब इसमें ये खत्म किया, अब इसमें ये वाला को खत्म करेगा, यानी कि 2 गो क्रॉस 2 गो प्लस 2 गो सर्कल, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या लिखा है देखिए, UNG IMI IMM ICKY। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, UNGIM ठीक है, MICKY ठीक है, यही लगाइए। अब यहाँ पर आधा 1 2 3 4 5, 3 2 5, COMPL ठीक है, गलत है गलत है, COMPL ये भी ठीक है। इसके बाद EXITY है, COM, हाँ जी वो गलत है, CM है, CO होना चाहिए। आंसर 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।